अब आपको लग रहा होगा कि यह युद्ध यही समाप्त हो गया, लेकिन युद्ध भूमि में अभी भी एक राक्षस छुपा बैठा था जिसका नाम था रक्तबीज। उसकी काली आंखें और भयंकर शरीर, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक था रक्तबीज का वरदान। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, यदि उसके शरीर से एक बूंद भी गिर जाए तो उतने ही रक्तबीज और पैदा हो जाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि आप जितना उसके शरीर से रक्त बहाएंगे तो उतना ही युद्ध आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यह एक ऐसा राक्षस था जिसे ना तो किसी की सहायता की जरूरत थी और ना ही किसी सेना की। अब रक्तबीज युद्ध भूमि में आया। दूसरी तरफ सभी देवता अपने आजादी का जश्न मना रहे थे। जैसे ही उसे सभी ने देखा तो एक जगह एकत्रित हो गए। सभी ने उस पर वार किया। सबसे पहले इंद्र ने अपने वज्र से हमला किया जो बिजली की तरह फट गया। अब अग्निदेव ने अपने धनुष से तीर छोड़ा। रक्तबीज घायल हो गया और उसका रक्त जमीन में गिर गया। तुरंत उतने ही रक्तबीज और पैदा हो गए। देवता जितनी बार उस पर हमला करते तो उतने रक्तबीज और पैदा हो जाते। देवताओं को समझते देर ना लगी कि ये महिषासुर से भी खतरनाक है। सभी देवता तुरंत मां दुर्गा की शरण में गए और सारा वृत्तांत सुनाया। मां ने अपनी दिव्य शक्ति से सब देखा और सोचने लगी कि यहाँ साधारण ताकत से काम नहीं चलेगा। जरूरत थी एक ऐसे रूप की जो नियंत्रण और विनाश दोनों में लाजवाब हो। मां ने अपनी शक्ति को बढ़ाया। उनके नेत्रों से आग की लपटें निकलने लगी। उनका शरीर विशाल हो गया और तभी उनका अचानक एक रूप सामने आया जो था मां काली का। ये देख सभी देव अचंभित रह गए। उनका पूरा शरीर काला था और उनकी आंखें लाल थीं और भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे। उनके हाथ में एक कटोरा था जिसमें रक्त था। उनकी जीभ क्रोध से बाहर आ रही थी। अब काली मां युद्ध भूमि में उतरी। सारे राक्षस डरकर पीछे हटे, लेकिन रक्तबीज अभी भी हंस रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब रक्तबीज मां की ओर बढ़ा और फिर मां ने खड्ग से वार किया। जैसे ही रक्तबीज का खून जमीन में गिरने लगा तो देवी ने रक्त को कटोरे में भर लिया और उसे पी लिया। एक बूंद भी रक्त जमीन में गिरने नहीं दिया। हर बार एक घातक प्रहार करती और जैसे ही उसका रक्त निकलता तो उसे पी लेती। माता की युद्ध भूमि में गति बहुत तेज थी। वह प्रकाश की गति से सभी पर वार करती थी और सैकड़ों रक्तबीज को एक साथ मारकर उन सभी का खून पी जाती। उनका नृत्य राक्षसों को और अधिक भ्रमित कर रहा था, जैसे ये सब करने में उन्हें बहुत मजा आ रहा हो। अब रक्तबीज का अंत हो चुका था, लेकिन माता क्रोध अब बेकाबू हो रहा था। वह भूल गई कि उन्हें केवल रक्तबीज का संहार करना था। अब वह पूरी पृथ्वी को नष्ट करने लगी। इसके आगे की संपूर्ण कहानी लॉन्ग वीडियो पर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।